मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने देश की डेमोक्रेसी से जुड़े एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसको भारत के लोकतंत्रात्मक का फाउंडेशन कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के संविधान के बारे में और भारत के संविधान को ड्राफ्ट करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। रिसेंटली पार्लियामेंट के सेशन में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ बातें कही हैं। उन्होंने क्या कहा और क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में तो हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले आप ये सुनिए कि उन्होंने कहा क्या। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग जा सकते। हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों बीजेपी के स्टेटमेंट और एक्शंस में इतनी कंट्राडिक्शन है, और खासकर जब ये बात बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से जुड़ी हुई हो। अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता। साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे और जानेंगे बीजेपी के लीडर्स के उन एजेंडों के बारे में जो भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बाबा साहेब के नाम को बहुत ही डिसरिस्पेक्ट के साथ लिया। ये छोटी बात लग सकती है। अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की या महात्मा गांधी जी की, तो उनका नाम बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। तो सवाल यहाँ पर यह बनता है दोस्तों, आखिर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम के साथ ये सेलेक्टिव डिसरिस्पेक्ट क्यों? इसके बाद दोस्तों उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिया। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग जा सकते। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बाबा साहेब ना तो कभी स्वर्ग पाना चाहते थे और ना ही उनकी कोई अभिलाषा स्वर्ग दिलाने में लोगों को थी। अब आप भी बताइए, क्या ये जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट थे या केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कंट्रीब्यूशन को आंशिक रूप से डाउनफॉल करने की कोशिश की गई थी? जहां पर हमारे देश के गृह मंत्री का यह कहना है कि अगर जितनी बार अंबेडकर साहब का नाम लिया गया है उतनी बार नाम यदि भगवान का लिया जाता तो स्वर्ग की प्राप्ति 7 बार हो जाती। क्या आप लोगों को नहीं लगता केवल दलितों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए बाबा साहेब ने धरती पर ही स्वर्ग का निर्माण किया है? और साथ ही साथ आप ये सोचकर देखिए, अगर कोई आपसे कहता है कि आपको धरती पर पीटा जाएगा, आपको बेइज्जत किया जाएगा, आपके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाएगा और बदले में भगवान का नाम लेने पर आपको स्वर्ग मिल जाएगा, क्या ये बातें तालमेल खाती हैं? सच तो यह है दोस्तों, बाबा साहेब स्वर्ग जीतने के लिए काम नहीं कर रहे थे, जबकि दलित एवं पिछड़े लोगों के लिए न्याय एवं सम्मान तथा महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का काम करके धरती पे ही स्वर्ग का निर्माण कर गए हैं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो। इन बातों से पता चलता है दोस्तों, बीजेपी अंबेडकर जी की लेगेसी का नाम का सम्मान तो करती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंट का बुलंदशहर का केस, जहां पर एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया, ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं तो पता चलता है कि बीजेपी के शब्दों और उनके एक्शन में कितना ज्यादा गैप है। बाद में तर्क दिया गया कि इसके पीछे का लॉजिक वहां पर किसी कॉन्डोलेंस का होना था। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल आप लोगों से है, आपने ऐसे कितने केस देखे हैं जहां पर किसी जनरल कैटेगरी को या किसी साधारण वर्ग के दूल्हे को घोड़ी पर से केवल इस वजह से उतार दिया गया क्योंकि वहां पर कॉन्डोलेंस थी? इसी के साथ अपनी स्पीच में अमित शाह जी ने बाबा साहेब के रेजिग्नेशन को
आर्टिकल 370 के साथ लिंक किया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। बाबा साहेब ने नेहरू बिल से इस्तीफा हिंदू कोड बिल के इशू पर दिया था। अगर हम स्टैटिक्स को खंगाले तो हुआ ये था, बाबा साहेब हिंदू कोड बिल के जरिए वुमेन्स को इक्वल राइट्स दिलाना चाहते थे, लेकिन उस समय के हिंदू कट्टरपंथी नेताओं ने इसका विरोध किया, जिसके चलते प्रेशर में आके बाबा साहेब को वहां रेजिग्नेशन देना पड़ा। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाती है कि बाबा साहेब का सोशल जस्टिस के प्रति संघर्ष हर उन लोगों के अगेंस्ट था जो कि कास्ट हायरार्की और अनइक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बीजेपी के उन एजेंडों के बारे में जो टाइम टू टाइम सामने आते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बीजेपी के कुछ लीडर्स ने ओपनली कहा था कि अगर उनको 400 से प्लस सीट मिल जाए तो वो संविधान बदल देंगे। एक और एग्जांपल ले लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन। देखने और सुनने में तो ये आइडिया बहुत ही एफिशिएंट लगता है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को वीक करता है, कमजोर करता है। क्योंकि दोस्तों भारत की सुंदरता यूनिटी विद डाइवर्सिटी यानी कि विविधता में एकता में ही समाहित है। कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस भारत के अंदर रिलीजनल रिप्रेजेंटेशन को और डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत बीजेपी पावर को सेंट्रलाइज करना चाहती है। इसी के साथ बीजेपी खुद तो करप्शन के एलिगेशन फेस करती है, अगर कोई दूसरी पार्टी इस विषय पर बात करती है तो उन पर पर्सनल अटैक होते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं संजय सिंह के एक बयान के बारे में, जो कि इनके हिपोक्रेसी को ठीक से समराइज करती है। अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना, चुपचाप सुना। अगर जेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं, धमकी की बातें मत करो। चलिए दोस्तों बात करते हैं बाबा साहेब के विजन के बारे में। बाबा साहेब का विजन था एक ऐसा सशक्त भारत बनाना जो कि कास्ट, क्रीड और यहाँ तक कि जेंडर के साथ भेदभाव ना करता हो। यहीं पर दोस्तों बाबा साहेब का प्रसिद्ध कथन था, वो कहते थे मैं किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में होने वाली महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। और दोस्तों एक देश तभी सशक्त होगा जब वहां का बच्चा बच्चा सशक्त होगा, और दोस्तों बच्चों को सशक्त करने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ही बताइए दोस्तों, क्या ऐसे महामानव का नाम रेस्पेक्ट के साथ नहीं लिया जाना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।